के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, पर्दाफाश में आज हम पर्दाफाश करेंगे एक फर्जी पुजारी का। जी हां, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो बिजनौर से सामने आई है। बिजनौर के शिव मंदिर में पुजारी बनकर रह रहे मुस्लिम युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। 6 साल पहले उसने धर्म परिवर्तन किया, फिर मंदिरों में पूजा पाठ करने लगा। आपको बता दें, शेरकोट के तिपरजोत गांव के शिव मंदिर में 6 महीने से शिवम नाथ नाम से ये जो व्यक्ति था ये रह रहा था। ग्रामीणों को शक हुआ तो उन्होंने पुजारी का आईडी देखा, जिसमें उसका नाम सनवर हुसैन लिखा था। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपी ने खुद को रामपुर का निवासी बताया है, जबकि उसके आधार कार्ड में उत्तराखंड के उधम सिंह का नगर का जो एड्रेस है वो उसके आधार कार्ड में है। पुलिस हालांकि मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तिपरजोत गांव के लोगों का कहना है कि मुस्लिम युवक सनवर हुसैन गांव के शिव मंदिर में 6 महीने से रहकर पूजा पाठ करता था। उसने अपना धर्म या धर्म परिवार की बात किसी को नहीं बताई थी। गांव के लोगों को पिछले कुछ दिनों से उस पर शक हुआ। ग्रामीणों ने मंगलवार को उसे अपनी आईडी दिखाने को कहा। पहले तो वो आनाकानी करने लगा, बात को टालमटोल करने लगा। जब ग्रामीणों ने बहस शुरू की और उससे लड़ाई की, तब बहुत प्रयास करने के बाद उसने अपनी आईडी दिखाई। आईडी पर नाम देखते ही गांव के लोग हैरान रह गए, क्योंकि उनके बीच जो पंडित था वो मुस्लिम व्यक्ति था। ग्रामीणों का कहना है कि आईडी में उसका नाम सनवर हुसैन पुत्र अफसर अली लिखा था। गांव के लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस गांव में पहुंची और सनवर को पकड़कर थाने लाई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी के पास कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें वह कभी मजार पर खड़ा हुआ दुआ करता दिखाई दे रहा है, तो कभी मंदिरों में भगवा चोला पहन काम करता दिखाई दे रहा है। आरोपी इससे पहले ग्राम नगरपुर, खड़कसैन और नगीना क्षेत्र के कई मंदिरों में पुजारी रह चुका है। आरोपी सनवर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह साल 2018 में इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना चुका था। इससे पहले नगीना क्षेत्र के कई मंदिरों में महाराज के तौर पर भी वो काम कर चुका है। सीओ अफजलगढ़ अंजनी कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह रामपुर जिला के स्वार थाना क्षेत्र के मसबासी गांव का रहने वाला है। साल 2018 में इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपना चुका, कई स्थानों पर मंदिरों में वो रह चुका है। उसके पास जो आधार कार्ड मिला है उसमें उसका नाम उत्तराखंड, नाम और पता आपको बता दें उत्तराखंड का है, और इस सूचना की पुष्टि उसके परिजनों ने भी की है। रामपुर में उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री हालांकि हमको देखने को नहीं मिली है, लेकिन इस वक्त जो है तमाम बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पे हम और अधिक चर्चा करेंगे। इससे पहले हम सुनते हैं कि वहां पे पुलिस का क्या कुछ कहना है। थाना शेरकोट के गांव तिपरजोत से एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव के शिव मंदिर में कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर पूजा पाठ कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सत्यता की जांच की। उक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया कि वह जनपद रामपुर का रहने वाला है तथा मुस्लिम समुदाय से है। उसने सन 2018 में धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपना लिया है तथा विभिन्न मंदिरों में रहकर पूजा पाठ करता है। इस सूचना की पुष्टि उसके परिजनों द्वारा भी की गई। उक्त व्यक्ति की क्रिमिनल हिस्ट्री तलाश की जा रही है। जनपद रामपुर में उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। इस मामले में हम और अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता बिजनौर से हितेश कुमार है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। ये जो पूरा मामला हम देख रहे हैं बिजनौर से जो सामने आया है, जहां पे शिव मंदिर में एक मुस्लिम युवक हिंदू बनकर वहां 6 महीने से लगातार रह रहा था। इससे पहले भी वो कई मंदिरों में महाराज और पुजारी बनकर काम कर चुका है। तो जब आपने इस पूरी खबर को कवर किया तो आपने ग्राउंड पे जाके क्या कुछ देखा, वहाँ पे ग्रामीणों का क्या कुछ कहना और कैसे ग्रामीणों को इस पंडित पर शक हुआ, सभी कुछ दर्शकों के साथ साझा कीजिए। मैं बताना चाहूंगा, ये जो बिजनौर का शेरकोट थाना क्षेत्र है, वहाँ का एक गांव है तिपरजोत। वहाँ पर एक जो पंडित था, मंदिर में पंडित पुजारी था जी जी, पुजारी का आधार कार्ड किसी व्यक्ति ने अचानक देख लिया तो उसमें उसका नाम मुनव्वर खान लिखा हुआ था, जबकि चेहरा काफी मिलता जुलता था।
उस बात को लेकर के गांव वालों में कानाफूसी हुई और एक दूसरे से कहा और सब ने गांव वालों ने मिलकर के इस बात की जांच पड़ताल में सामने आया कि यह युवक करीब 6 साल से हिंदू बनकर मंदिरों में पूजा पाठ कर रहा था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद इससे जांच पड़ताल करती है और इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है, जो कि अपने को जिला रामपुर का रहना बताता है। जी बिल्कुल हितेश जी, यहाँ पे ये बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि ग्रामीणों को आखिरकार इस युवक पर शक कैसे हुआ? देखिए, मैं बता चुका हूं कि एक ग्रामीण थे, उनके हाथ इसका जो आधार कार्ड था वो लग चुका था और उसमें उसका नाम मुनव्वर खां लिखा हुआ था, लेकिन फोटो जो चेहरा था वो उससे काफी रूबरू में मिलता था। तो गांव वालों में जब बातचीत हुई तो ये बात खुलकर आई कि ये मुस्लिम युवक है, इसने 6 साल पहले अपना धर्म परिवर्तन किया था, हिंदू बन चुका था और हिंदू बनकर के मंदिरों में पूजा पाठ पंडित का काम करता था। जी बिल्कुल, हमारे साथ अवनीश गौड़ भी इस वक्त है, पत्रकार और पंडित है। आपका तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। अवनीश जी, हम ये पूरा मामला देख रहे हैं, बिजनौर से इस वक्त सामने आया है और काफी गंभीर मुद्दा है, जहां पर एक व्यक्ति जो कि मुस्लिम युवक था वो हिंदू बनकर मंदिरों में पूजा करता था। इस जो व्यक्ति का जो पर्दाफाश है वो हो चुका है, कैसे एक मुस्लिम युवक हिंदू मंदिर में पूजा करवाता था। आरोपी के पास कई मंदिरों में पुजारी के रूप में काम करने का इतिहास रहा, क्योंकि न केवल इस मंदिर में, इससे पहले भी वो बहुत सारे मंदिरों में पूजा पाठ करवा चुका है। तो क्या इसका मतलब है कि उसकी गतिविधियां जो थी वो लंबे समय से इसी तरह की थी, लोगों को संदेह नहीं हुआ, और अगर संदेह होता नहीं तो इसकी गतिविधियां आगे भी ऐसी चलती रहती? बिल्कुल मैडम, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इस तरह से जब भी कोई मामला प्रकाश में आता है तो उसमें एक चीज और सामने आती है कि इन्हें बाकायदे इस काम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और एक बड़ा गुट होता है, 5 लोग 10 लोग 15 लोग मिलकर एक वो दिया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें से उन्हें जो लगता है कि यह इंसान ठीक कर सकता है, ये इस चीज के लिए परफेक्ट है, उसे उस काम के लिए आगे निकाल दिया जाता है। और उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, भगवा चोला पहने हुए पुजारी। अगर भगवान न करे कोई घटना हो जाती, ये गांव के किसी बच्चे के साथ कोई घटना हो जाती, तो नाम किसका आता कि ये पुजारी था, उसने किया है, लेकिन वास्तविकता कौन था? सनब्बा था, वो पुजारी नहीं था। तो एक बड़ा एजेंडा है और यह केवल बिजनौर की कहानी नहीं है। अभी आपने कुछ समय पहले शिवरात्रि के समय पर देखा होगा, जब शिवरात्रि थी, सावन की कांवड़ जा रही थी, तो योगी जी ने आदेश करे थे कि सभी जितने भी दुकान वाले हैं अपनी पहचान लिखेंगे, अपने ढाबों का नाम लिखेंगे। हिंदुओं को कोई ऐतराज नहीं था, सिखों को कोई नहीं था, ईसाई को नहीं था, केवल एक विशेष समुदाय के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को ऐतराज था कि हम अपनी पहचान नहीं दिखाएंगे। अरे भाई, जब हम मुस्लिम है तो मुस्लिम है, हिंदू है तो हिंदू है, उसमें पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? तो उसी से मनसा स्पष्ट हो सकती है कि किसके मन में क्या मनसा चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है जिसका भी पर्दाफाश हुआ है फर्जी पुजारी का, तो कहीं ना कहीं कुछ कारण रहे होंगे, तभी उसने मुस्लिम जैसे कि इस पे बताया गया कि 2018 में उसने धर्म परिवर्तन करवाया, फिर उसके बाद वो मंदिरों में जाके पूजा पाठ करता था। तो कहीं ना कहीं ये वाकई में बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। इस घटना का स्थानीय समुदाय पर भी काफी गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक समरसता पर भी हमको असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा मैडम। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर इन्होंने 2018 में धर्म परिवर्तन कर लिया था तो झूठ बोलकर रहने की क्या जरूरत थी? अगर मैंने कहीं धर्म परिवर्तन कर लिया, सपोज करो मैंने अपना धर्म छोड़ के किसी दूसरे धर्म में चला गया, उस धर्म के लोगों में जाऊंगा तो मैं तो स्पष्ट बताऊंगा कि मैं उस धर्म में पैदा हुआ था, लेकिन मुझे आपका धर्म प्यारा था, मैं इसलिए आपके धर्म में आ गया था छोड़ के। ये नहीं है कि मैं छुपाऊंगा, मजारों पर जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा चुपचाप, या मतलब अपनी इस तरह की एक्टिविटी पूरी अपनी धर्म वाली करूंगा और पकड़ा गया तो कह दूंगा जी मैं तो धर्म परिवर्तन कर लिया था। धर्म परिवर्तन किया था, कब किया था, किसने धर्म परिवर्तन किया था, उसके बाद उनके परिवार की क्या गतिविधि थी, ये बहुत सारी जांच का विषय है। ऐसे लोग केवल बिजनौर में नहीं, आप हरिद्वार चले जाओ, हर की पैड़ी पर बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो हिंदू संतों के नाम पे, पुजारी के नाम पे या मांगने वालों के, अघोरी के नाम पर घूम रहे हैं। और देखोगे तो कोई खालिद निकलेगा, कोई कामिल निकलेगा, कोई दिलसाद निकलेगा। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर कई इस तरह के एक्सपोज हो चुके, कई वीडियो आपको आराम से मिल जाएंगे ढूंढने से। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं
इस तरह के जो फर्जी पुजारी है, जो एक्चुअल जो सही पुजारी है, उनकी छवि को भी यहाँ पे ये धूमिल करता है। यहाँ पे ये केवल अपने स्वार्थ, अपनी समृद्धि के लिए इस तरीके का काम करते हैं, क्योंकि भगवान जैसे मंदिर में, जैसा कि आपने बहुत सही बात कही कि जब उसने धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसको छुपाने की लोगों से आवश्यकता ही नहीं थी। आप क्लियर बोल देते कि मैं मुस्लिम धर्म का था, मुझे हिंदू धर्म अच्छा लगा तो मैं अब हिंदू धर्म में आ चुका हूँ और पुजारी बनके मैं पूजा करता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसने धर्म को छुपाया, क्योंकि अभी भी हम जब उसका आधार कार्ड देखा गया तो उसका पता उत्तराखंड का बताया गया, उसका जो नाम था वो सनवर हुसैन उस पर लिखा हुआ था। क्योंकि ये जो गतिविधियां थी ये लंबे समय से कर रहा है, 2018 से अब 2024 आ चुका है। मैं हितेश जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या स्थानीय लोग पहले भी इस तरह की घटनाओं के बारे में जानते थे और कैसे उन्होंने इस घटना को देखा? बताना चाहूंगा, ये जो गांव वाले हैं तिपर जोधपुर वाले, इनको इस घटना का बिल्कुल अनुमान नहीं था। लेकिन जब ये आधार कार्ड सामने आया और उसमें मुनव्वर हुसैन लिखा हुआ था और रहने वाला रामपुर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर के हैं ये, जहाँ यहाँ पर पुलिस के संज्ञान में आने पर इसमें जांच की जा रही है कि कहीं ये आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है इसका कोई। जी क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर के पुजारी जो है वो फर्जी निकला है। हालांकि ग्रामीणों में इस वक्त हड़कंप मच गया है और वो जाहिर सी बात है हड़कंप मचना ही चाहिए, क्योंकि पुजारी की असली पहचान जो है वो सामने आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पे सनवर हुसैन का ये खुलासा जो है हो चुका है, जहाँ पे आधार कार्ड में इसका पता उत्तराखंड का बताया गया। फर्जी पुजारी का इतना बड़ा रहस्य से इस वक्त पर्दा उठा है, जो कि वाकई में चौंकाने वाला है। क्योंकि मंदिर में फर्जी पुजारी की जो कहानी थी ये 2018 से चली आ रही थी। ग्रामीणों को जो शक हुआ था वो सच में सही साबित हुआ, क्योंकि पुजारी निकला सनवर हुसैन। तो हम पूरा मामला देख रहे हैं, बिजनौर के शिव मंदिर से ये पूरा मामला सामने आया है। अवनीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास का। हितेश जी, यहाँ पे ये प्रश्न भी उठता है कि जब उसने धर्म परिवर्तन करवा लिया, जब वो हिंदू बन गया, जैसे कि उसने कहा कि मैंने हिंदू धर्म को अपना लिया, 6 साल से वो पंडित पूजा कर रहा है, तो इससे पहले किसी को शक क्यों नहीं हुआ? क्या शासन प्रशासन जब पंडितों की नियुक्ति करता है तो उनकी जांच पड़ताल नहीं करता है क्या? हितेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हितेश जी, हितेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? तो दर्शकों, हम देख सकते हैं कि कैसे 6 साल पहले उसने धर्म परिवर्तन किया, फिर मंदिरों में पूजा पाठ करने लगा। शेरकोट के तिपरजोत गांव के शिव मंदिर में अभी 6 महीने से ये शिवम नाथ अपना नाम रखकर, नाम भी कितना अच्छा रखा उसने, शिवम नाथ, ताकि किसी को शक ना हो। बकायदा भगवा कपड़े पहनता है, बिल्कुल भी किसी को शक ना हो। वहीं पीठ पीछे वो मदरसों में, मस्जिदों में जाकर वो नमाज भी करता है और दुआएं भी करता है। ग्रामीणों को जब शक हुआ तो उन्होंने पुजारी की आईडी देखी और जैसे ही आईडी देखी पूरा खुलासा हो गया। क्योंकि पहले तो वो आईडी बता नहीं रहा था, क्योंकि वो गलत था। उसको लगा कि अब मेरी जो पोल पट्टी है वो खुलने वाली है। लेकिन जैसे ही ग्रामीणों ने उसकी आईडी देखी, ग्रामीणों को जो शक हुआ था वो सच में तब्दील हो गया। तमाम बड़े प्रश्न इस वक्त खड़े होते हैं, क्यों इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो सामने आती है। न केवल हम बिजनौर की बात करेंगे, भारत देश में आए दिन ऐसे पाखंडी साधु बाबा और धर्म परिवर्तन के नाम पर जो खेल है वो लगातार चलता रहता है। अभी भी ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार इस युवक को ऐसी ज्ञान पड़ी कि इसको अपना धर्म परिवर्तन करके मंदिरों में अपना सही नाम छुपा के काम करना पड़ा। हितेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हितेश जी, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, जैसे कि ये 6 साल से लगातार मंदिरों में पूजा करवाता था, पुजारी था, तो जब मंदिरों में पंडितों की नियुक्ति की जाती है तो क्या जांच पड़ताल नहीं की जाती कि ऐसे ही पंडित रख लिए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी मंदिर होते हैं उसमें सबसे पहले पंडितों की जांच पड़ताल की जाती है। वो पंडित कहाँ से है, क्या करता है, उसका इतिहास में क्या कुछ रिकॉर्ड रहा, उसका पास्ट में क्या कुछ रिकॉर्ड रहा, तो यहाँ पे नहीं देखा गया। देखिए, ये जनपद रामपुर का रहने वाला था
और जी। आकर के वहां शेरकोट के पास एक गांव है तिपर जोत, वहां रहने लगा और रहने के बाद धीरे धीरे मंदिर की ओर आकर्षित हुआ। वहां पर इनने पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। गांव वाले जब देखते हैं कि ये रहने वाला गांव का ही है तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और ये चलता रहा। लेकिन पता जब चला, जब उसके आधार कार्ड पर सनवर खान जो लिखा हुआ था जी। और चेहरा मिलता जुलता था, तब शक हुआ। शक होने पर उन्होंने गांव में एक मीटिंग की और पुलिस को सूचना दी गई। जी बिल्कुल, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरीके के जो लोग हैं वो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को ही निशाना बनाते हैं, क्योंकि गांव में लोग इतने शिक्षित और जागरूक नहीं होते। अगर वो अच्छे मंत्र पढ़ रहा है, अच्छा पूजा पाठ कर रहा है, तो गांव वाले सोचते हैं गांव का है, चलो रख लेते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो है अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों को ही अपना निशाना बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे गांव वालों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जो उन्होंने जब उनको शक हुआ तो उसने आईडी देखी और ये जो फर्जी पुजारी बन के मंदिरों की पूजा कर रहा था, इसका पर्दाफाश हो पाया। हितेश जी, जी क्योंकि हम देख देखिए सकते हैं जी। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि ये तो चल रहा था 2018 से ये पुजारी बने हुए थे। लेकिन आधार कार्ड एक व्यक्ति जो गांव का था उसने इस पुजारी का आधार कार्ड उसके हाथ लग गया। जी लगने के बाद ये जो खुलासा हुआ कि ये तो पुजारी शिवम नाथ नहीं है, जबकि ये मुस्लिम सनवर खान है। जी बिल्कुल, यहाँ पे तमाम बड़े बड़े प्रश्न खड़े होते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी दर्शकों को बोलेंगे कि अपने आसपास अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि इस तरीके के जो चीजें हैं उनको बढ़ावा ना मिले। क्योंकि अगर गांव वालों को पता ही नहीं चलता तो ये जो फर्जी पुजारी का खेल है ये लगातार चलता रहता है। यहाँ पे बड़े बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि आरोपी के पास कई मंदिरों में पुजारी के रूप में काम करने का इतिहास है, तो क्या इसका मतलब है कि उसकी गतिविधियां लंबे समय से इस तरह की थी? बिल्कुल थी, तभी वो इस तरीके का काम कर रहा था। क्या इस मामले की जांच के विशेष पहलुओं के बारे में क्या कुछ है और पुलिस ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं, आपको कुछ जानकारी है हितेश जी? जी देखिए, हमारी अभी जो वहाँ के क्षेत्राधिकारी हैं अंजनी कुमार चतुर्वेदी जी, उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने रामपुर जहाँ का ये रहने वाला है वहाँ पर पुलिस के द्वारा बात की गई है और वहाँ पर इसकी गतिविधियों पर भी जानकारी की जा रही है और इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी वहाँ पर देखा जा रहा है। अभी तक कभी कुछ ऐसा हाथ लग नहीं पाया है और अभी बारीकी से जांच चल रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की घटनाओं से समाज में अस्थिरता उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके लिए हम सभी का कर्तव्य है कि समाज में ऐसी अस्थिरता उत्पन्न ना हो, क्योंकि इस तरह की घटनाओं के बाद समाज में सांप्रदायिक समरसता बनाए रखने के लिए तमाम प्रयास किए जाने चाहिए। और इस घटना पर ग्रामीणों की क्या कुछ प्रक्रिया रही, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी हितेश जी। देखिए, गांव वाले जो बेचारे भोले भाले होते हैं और ये इस तरह की घटनाएं जो ज्यादातर गांव में ही होती हैं, क्योंकि गांव में कोई व्यक्ति कुछ समय जाकर रहने लगता है, उस पर गांव वालों का विश्वास बैठ जाता है और गांव वाले उस पर अंधविश्वास। बिल्कुल जी हितेश जी। वहां पर पूजा पाठ में करने पर कोई उसको नहीं रोक सकता था कि पंडित हैं, मंदिर के पंडित हैं, ये क्या होंगे। लेकिन ये तो खुलासा जब हुआ जब आधार कार्ड के बेस पर उसको पकड़ा गया। जी बिल्कुल हितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि मंदिर का पुजारी जो है वो फर्जी निकला। ग्रामीणों में हड़कंप मच चुका है। पुजारी की असली पहचान जो है इस वक्त सामने आ चुकी है। सनवर हुसैन का खुलासा हो चुका है, क्योंकि आधार कार्ड में जो पता है वो उत्तराखंड का बताया गया। फर्जी पुजारी का ये रहस्य आपने देखा, किस तरीके से मंदिर में फर्जी पुजारी बनके पूजा करता था। ग्रामीणों का जो शक था वो बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि जो पुजारी था वो सनवर हुसैन निकला। फर्जी पुजारी का इस वक्त पर्दाफाश हो चुका है। सनवर हुसैन की जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंच चुकी है और मंदिर में किस तरीके से वो धोखा कर रहा था। आज के इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में हमने ये पूरा मामला लिया था बिजनौर के शिव मंदिर का, जहां पे पुजारी बनकर रह रहे मुस्लिम युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। अब देखने वाली बात यह है कि इस पे क्या कुछ कार्रवाई होती है। आज के इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में दर्शकों फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।